भाइयों नमस्कार। भाइयों आप सबका हमारे चैनल विस्पर कॉस्मोस में स्वागत है। मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि अमेरिका में या किसी भी विकसित देश में उत्पाद क्यों महंगे होते हैं। मित्रों, आप सबने सुना होगा कि किसी भी विकसित देश में दूध हो, जूते हो या कोई अन्य सेवा हो, वो बहुत महंगे होते हैं। पर आश्चर्य की बात यह है, महंगे होने के बाद भी वो लोग उन्हें खरीदने के लिए स्ट्रगल नहीं कर रहे। जबकि मित्रों, हमारे यहाँ पे आप ये देखोगे कि चीजें सस्ती हैं पर लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उन्हें खरीदने में और उसे कंज्यूम नहीं कर पा रहे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगा ऐसा क्यों है। तो आइए मित्रों, इस बात को समझने के लिए मैंने यहाँ पर 8 पॉइंट लिखे हैं जिसे मैं एक एक करके आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। मित्रों, किसी भी उत्पाद की जो मैन्युफैक्चरिंग से लेकर रिटेल तक ये पूरा प्रोसेस होता है। मतलब हर उत्पाद एक पूरे प्रोसेस को पूरा करने के बाद यूजर तक पहुंचता है और हर उस पूरे प्रोसेस के हर स्टेज पर जितने भी वर्कर्स होते हैं उन सभी वर्कर को विकसित देशों का सेटअप अच्छी सैलरी देता है। और मित्रों, ये बहुत बड़ी चीज है, इससे बेरोजगारी की समस्या समाप्त होती है और ये अच्छी सैलरी देना ही वहां के उत्पाद को महंगा करता है, जो एक सकारात्मक बात है। एक और बात बताऊं, उन लोगों ने अपने उत्पादों को महंगा कर लिया पर जो सैलरी है वो अच्छी दे रहे हैं। दूसरा पॉइंट है, जो किसी भी उत्पाद के बनाने में जो सामान इस्तेमाल होता है, जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होता है, वो अच्छी क्वालिटी का होता है, वो सर्टिफाइड होता है। ये दूसरा पॉइंट है, इससे भी कोई भी प्रोडक्ट महंगा होता है। तीसरा है, क्वालिफाइड इंजीनियर और टेक्नीशियन से काम लेते हैं। वो जिन लोगों से काम ले रहे हैं वो भी क्वालिफाइड हैं, सर्टिफाइड हैं। इन कारणों से भी किसी भी उत्पाद और सेवाओं की कीमत बढ़ती है। मित्रों, चौथा पॉइंट है, जो पूरा प्रोसेस का कार्य है वो फिक्स प्रोसेस है, स्ट्रिक्ट रूल है और नो शॉर्टकट। मतलब पूरा प्रोसेस पूरा फिक्स है, उसमें कोई आप शॉर्टकट नहीं ले सकते। इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करने से भी प्राइस बढ़ते हैं। जबकि भारत में ये है कि उसमें से कुछ भी क्लियर नहीं है और कुछ चीजें ऐसी हैं कभी कभी आप उसे स्किप कर सकते हो। स्किप करोगे तो जो भी प्रोडक्ट है वो सस्ता हो जाएगा। पांचवा पॉइंट है, पूरे प्रोसेस में जो भी उत्पाद और सेवाएं आती हैं, मतलब आपकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में आप जूता बना रहे हो, उस जूते की बात नहीं कर रहे, उस जूते के अलावा उस फैक्ट्री में कुछ सेवाएं और उत्पाद भी आते हैं, वो भी टैक्स देकर ही लिए जाते हैं। मतलब उसे आप ऐसे नहीं ले सकते कि बिना बिल के आपने ले लिया। अब हर स्तर पर टैक्स देने के कारण भी जो उत्पाद की जो कीमत है बढ़ जाती है। और मित्रों, यहां पर ये देखो, जब भी टैक्स की बात आती है तो उसका मतलब है कि वो लोग सरकार और सरकारी लोगों का ध्यान रखें। मतलब सिस्टम वहां का सरकार और सरकारी लोगों का ध्यान रख रहा है, क्योंकि जब तक हम टैक्स नहीं देंगे सरकारें भी अपना कार्य भली भांति नहीं कर पाएंगी। छठा पॉइंट है, सामान और सेवाओं की पूरी एक्यूरेसी के साथ होती हैं। जो भी उस फैक्ट्री में सामान और सेवाएं आ रही हैं वो अच्छी एक्यूरेसी में होती हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं उस फैक्ट्री के लिए, तो इससे भी अननेसेसरी उत्पाद की कीमत नहीं बढ़ती। और
अच्छी सेवा जब आप फैक्ट्री में दोगे तो जो फाइनल प्रोडक्ट है वो भी अच्छा तैयार होगा। सातवां है जी, सरकारी और प्राइवेट लोगों की मिनिमम जो सैलरी स्लैब है, ये बहुत बढ़िया चीज है वहां पर कि सरकारी और प्राइवेट लोगों की सैलरी स्लैब बराबर है। अब हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ तो हर व्यक्ति सरकारी के लिए भगा हुआ है, सरकारी के लिए के पीछे पड़ा। उसके कारण क्या है, क्योंकि प्राइवेट में उतनी अच्छी सैलरी नहीं है। पर आप ये देखो कि इतनी सरकारी जो है नौकरी नहीं है जितने बेरोजगारी है। अब इस कारण से भी जो उत्पाद और सेवाओं की कीमत बढ़ती है। आठवां और जो आखिरी प्रोडक्ट है, जो मेन प्रोडक्ट है उस पर भी जो भी गवर्नमेंट ने टैक्स स्लैब है या अलग अलग लेवल पे जो टैक्स पे करना है वो उसमें आप स्किप नहीं कर सकते। इस कारण से भी उत्पाद की कीमत बढ़ जाती है। और मित्रों यहां कहने का मतलब ये है कि वहां पर जो सामान है वो महंगे नहीं है, वो एक पूरा सिस्टम को फॉलो करके यूजर तक पहुंच रहे हैं, इस वजह से महंगे हैं। और जबकि इसके विपरीत आ जाओ आप भारत में, अगर आपके प्रोडक्ट सस्ते हैं तो ये खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि वर्कर को सैलरी कम दी जा रही है। जो वहां के वर्कर हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो ही इतने सक्षम नहीं है जो वो उत्पाद बना रहे हैं वो खरीद पाए। मित्रों एक कड़वी बात है। दूसरा है कि ऐसा भी हो सकता है कुछ रूल ही फॉलो ना हो, मतलब टोटल 10 रूलों में से 8 फॉलो हो रहे हैं, 2 फॉलो नहीं हो रहे, टैक्स स्किप हो जाता है और सिस्टम इनफॉर्मल है। तो मित्रों फाइनल में ये आपको समझाने का के लिए वीडियो बनाई है कि अगर वहां दूध सस्ता है तो वास्तव में दूध महंगा है, तो इसलिए महंगा है क्योंकि वहां का सिस्टम पूरा है। और जबकि हमारे देश में, इंडिया में, अगर दूध या अन्य उत्पाद, जूते अगर सस्ते हैं तो वो इसलिए सस्ते हैं क्योंकि सिस्टम पूरा नहीं है। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।